बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.7 10th क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें कहा गया है कि उसकी स्टेटमेंट को अगर आप पढ़े तो कहा गया कि सतह का रकबा या सरफेस एरिया जो ए है वो जो एक एज उसकी लंबाई के स्केयर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि तनासब रास्त है। और उसमें हमें कहा गया है कि ए 27 यूनिट्स है, स्केयर यूनिट है, और एल जो है वो 3 यूनिट है। हमें कहा गया है कि दूसरे पार्ट नंबर 1 में ए मालूम करें जबकि एल 4 यूनिट है, फिर एल मालूम करें जबकि ए 12 स्केयर यूनिट है। पिछली एक्सरसाइज में जैसे हमने हल किया था सेम वैसे ही करना है। इसमें आप लिखेंगे कि ए बराबर है के एल की 2। ये दो कीमतें हमें के मालूम करने के लिए है। ए है 27, के नहीं पता, और एल है 3 का स्केयर। 27 बराबर है 9 के, 3 का बराबर 9 होता है। 27/9 बराबर है के, 9 3 27, तो के बराबर आ गया 3 के हमने 3 निकाल लिया। इस इक्वेशन में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 है ए इज इक्वल टू के की जगह 3 और एल स्केयर। अब पार्ट नंबर 1 करते हैं। ए हमने मालूम करना है 3 एल स्केयर, एल है 4 का स्केयर, तो 3 4 का स्केयर होता है 16। ए बराबर है 16 3 48, और ए के साथ हमने स्केयर यूनिट लिखना होता है क्योंकि एरिया जो होता है वो स्केयर यूनिट में होता है। ये हमने पार्ट नंबर 1 हल कर लिया। पार्ट नंबर 2 के लिए देखें। पार्ट नंबर 2 में हमें ए जो है वो 12 स्केयर यूनिट दिया गया है। ए है 12 स्केयर यूनिट, के है 3 और एल स्केयर एल हमने निकालना है। 12/3 बराबर है एल स्केयर, 4 बराबर है एल स्केयर। जजर लेंगे तो जमा नफी 2 आएगा, लेकिन लंबाई जो है वो माइनस में होती नहीं, तो लिहाजा लंबाई या लेंथ वो 2 यूनिट आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें कहा गया है कि जो है ना सरफेस एरिया या सतह का रकबा एस जो है वो एक सफ़ेयर के रेडियस के, जो एक सफ़ेयर है उसके रेडियस के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेडियस का हमने स्केयर लेना है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने लिख दिया। अब एस बराबर हमें दिया हुआ है कि वो 16 आपके पास है और 16 पाई है और आर 2 है, तो आपने आर मालूम करना है और एस 36 दिया हुआ है। इन दो को इस्तेमाल करके हम इसकी इक्वेशन पहले बनाए। एस बराबर है के आर स्केयर, उसके बाद एस की कीमत है 16 पाई, 16 पाई पुट कर दी, बराबर है के नहीं पता, आर है 2 का स्केयर, 16 पाई बराबर है के 4 के, 2 का स्केयर 4, 16 पाई बटा 4 बराबर आ गया के, 4 4 16, के बराबर आ गया 4 पाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो एस बराबर आता है के की जगह 4 पाई आर स्केयर। ये इक्वेशन बन गई। अब हमने आर फाइंड आउट करना है। एस है 36 पाई बराबर है इस इक्वेशन में 36 पाई बराबर है के की जगह 4 पाई, और आर फाइंड आउट करना है तो आर स्केयर 36 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई, इधर आके तकसीम हो जाएगा, आर स्केयर आ जाएगा, पाई पाई से कट गया, 4 9 36, आर स्केयर बराबर आ गया 9। आर बराबर आएगा +-3, लेकिन माइनस नहीं लिखेगी क्योंकि लंबाई जो रेडियस होता है जब मेजरमेंट जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, तो आर इज इक्वल टू 3 और एस बराबर है 4। ये दो आपके पास रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि हुक्स लॉ है, उसमें आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। हुक्स लॉ में फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लंबाई, स्प्रिंग की लंबाई में। स्प्रिंग में जो फोर्स अप्लाई करने से लंबाई में इजाफा या कमी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एफ लंबाई या इजाफा जो होता है स्प्रिंग में उसको एस से शो करवाया गया है और फोर्स को एफ से, तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। अब हमें कीमत देगी है कि फोर्स जो है वो 32 पाउंड है और जो एस है या लंबाई है वो 1.6 इंच होती है। ये डाटा दिया गया है। इसके लिए हमें के, इससे हम मदद से के की कीमत निकालेंगे। फिर दो पार्ट बनाए गए हैं। एस मालूम करें, एफ 50 पाउंड है, फिर एफ दूसरे पार्ट में एफ मालूम करें जबकि एस 0.8 इंच है। सिमिलरली एफ इज इक्वल टू आता है के एस। अब एफ है 32 यूनिट साथ नहीं लिखते होते, के और एस है 1.6, 32/1.6 बराबर आ गया के। इसका इशारिया ख़त्म करें सादा तरीके से 10 आ गया, ये बन गया 16, 16 2 32, 10 2 20, के बराबर आ गया 20 के। पुट करें तो एफ बराबर के की जगह 20 एस।
ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई, इक्वेशन नंबर 1, और एक रिजल्ट भी बन गया। एफ हमने मालूम करना था, पहले पार्ट में एस मालूम करना था। पार्ट नंबर 1 में एफ दिया हुआ था 50, 50 बराबर है 20 एस, 50 बटा 20 बराबर है एस। 5 बटा 2 होता है 2.5, एस बराबर है 2.5 इंच। ये पार्ट नंबर 1 हमने हल किया। अब पार्ट नंबर 2 हल करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने एफ मालूम करना है। एफ इज इक्वल टू है 20 और एस है 0.8। तो ये 8 0 0 8 16, एक बाद इशारिया, तो एफ बराबर आता है 16 पाउंड। ये 3 रिजल्ट हमने मालूम कर लिए, यूनिट स्पीड के मेरे साथ लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि जो लाइट की शिद्दत है, रोशनी की जो शिद्दत है या इंटेंसिटी है, वो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फासले के, डिस्टेंस सोर्स, डिस्टेंस जो जहाँ से रोशनी पैदा हो रही है उसके सोर्स के से जो फासला है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फासले को डी से शो करवाया गया है और इंटेंसिटी को आई से। अब हमें ये कहा गया है कि हमने पहले के मालूम करने के लिए उसने कहा है कि इंटेंसिटी या शिद्दत जो है वो 20 कैंडल पावर है, सीपी कैंडल पावर है, और डिस्टेंस 12 फुट है। इससे हम के मालूम कर लेंगे। नीचे लिखा, फिर उसके बाद लिखा गया है कि मालूम करें या फाइंड करें इंटेंसिटी आई मालूम करें, जबकि फासला जो है वो 8 फुट है फ्रॉम द सोर्स से फासला 8 फुट है। इसको हम हल कर देते हैं तो इसका हमें जो रिजल्ट कहा गया वो मालूम कर लेंगे। आई इज इक्वल टू आता है के, आई इज इक्वल टू के 1/d स्केयर। आई दिया हुआ है 20, के नहीं पता, ये है 12 का स्केयर, पहला 12 दिया हुआ है। 20 बराबर है के और 1/144, इधर जाके ज़रब हो जाएगा, 20 ज़रब 144 बराबर है के। ये हम के की कीमत मालूम कर रहे हैं। ये होता है के की कीमत आ जाएगी 2880। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आई इज इक्वल टू आएगा 2880 बटा डी स्केयर। ये एक रिजल्ट हमारा हो गया। अब हमें आई चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या रोशनी की शिद्दत चाहिए। के है 2880 बटा ये है 8, तो 8 का स्केयर क्योंकि डी का स्केयर है। आई बराबर आएगा 2880 बटा 8 का स्केयर 64। ये इसको करें तकसीम करने से वो आता है 45, तो आई बराबर आएगा 45, और आई का यूनिट हम लिखते हैं कैंडल पावर, सी पी या कैंडल पावर। आई है 45 कैंडल पावर। एक ये रिजल्ट हो गया और एक ये रिजल्ट हमने मालूम कर लिया। ये है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें कहा गया है कि जो प्रेशर है उसको पी से ज़ाहिर किया गया है। जो प्रेशर पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी जो लंबाई है, जिसमें फ्लूइड या माया जो है वो मूव कर सकता है। कॉलम बनाया गया, को पाइप है, पाइप की लंबाई समझ लें। पाइप की लंबाई के जो फासला है या पाइप की लंबाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ या गहराई D के। अब हमें ये कहा गया है कि इफ अगर उस पे प्रेशर जो एग्जर्ट होता है, जो प्रेशर जो लगता है, उस प्रेशर P है 2.5 पाउंड पर स्क्वायर इंच, और उसका जो फासला है पाइप का या डेप्थ है जो वो 5 फुट हो, तो हमें कहा गया है कि उसकी डेप्थ या गहराई मालूम करें जब प्रेशर 9 हो। ये बस इक्वेशन बनाना ही थोड़ा सा टेक्निकल तरीका होता है। P इज इक्वल टू के डी। P की हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। P है 2.25, के नहीं पता, और ये D है 5। 2.25 बटा 5 बराबर है के। इसका इशारिया ख़त्म करें, 2.25 बटा 5 ज़रब 100। ये 100 इस इशारिया ख़त्म करने का है के। अब समझ ये 225 है, तो 5 4 20, 2 बचा, ये 25 बना 25, ये 45 बटा 100 हो गया। 5 पे काटें, 9 5 45 और 20 5 100, तो के बराबर आता है 9 बटा 20। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो क्या हासिल होता है हमें, P बराबर है 9 बटा 20 और साथ में D ऊपर आ जाएगा क्योंकि D ये वाला D। अब हमने D मालूम करना है, जबकि P है 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच। 9 बराबर है, P की जगह 9, इसकी ये वाली कीमत लिखें 9D बटा 20। 20 9 से ज़रब हो जाएगा,
और ये 9 इधर आके तकसीम हो जाएगा, बराबर आ जाएगा डी। 9 से 9 कैंसिल, डी बराबर आ जाएगा 20 और डी का यूनिट है फिट, तो 20 फिट लिख लेंगे। ये हमें दो रिजल्ट चाहिए थे। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि कास्ट है, लेबर कास्ट सी है, वो जो है ना डायरेक्ट ज्वाइंटली वेरीज कर रही है। ज्वाइंटली का मतलब उनको आपस में ज़रब देना है कि नंबर ऑफ वर्कर्स एन और एवरेज नंबर ऑफ डे डी से, डी और एन को आपस में ज़रब करना है, इनके ज्वाइंटली वेरीज कर लिया है। बाकी एन 800 दिया हुआ है, डी 13 दिया हुआ है और आर दिया हुआ है 2,86,000 और फिर सी की कीमत मालूम करें, एन 600 और डी 18 हो। ये सवाल दिया गया है। सी बराबर था हमारे पास के एंड डी, इक्वेशन आ गई। सी इज इक्वल टू के एंड डी है। सी लिखें 2,86,000 बराबर है के नहीं पता एन 800 और डी 13, तो 2,86,000 बटा 800 और 13 बराबर आ जाएगा के, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको काटें तो ये 8 अकेला है, 8 तियाँ 24, 4 46 बन गए, 6 8 48 होता है। ये इधर गलत कैंसिल हो गया था, मैंने इसलिए इसको कैंसिल कर लिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। उसके बाद 13 से ये कैंसिल हो रहा है, 13 से 2860 कैंसिल होता है तो आता है इधर 220, यानी कि 13 2 26, 2 आ गया, 2 बचा, फिर 13 2 26 और 0। अब ये 220 आ गया, ये 13 कम 13 हो गया। के बराबर आता है 220 बटा ये वाला 8, 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 कम 2 2 कम 2 0, ये आएगा 4। के बराबर आएगा 110 बटा 4, फिर कैंसिल हो रहा है, 2 5 10, 1 2 5 10 बटा 2, के बराबर आ गया 55 बटा 2। ये उसमें पुट करें के की कीमत, तो अब हमारे पास सी इज इक्वल टू आता है के की कीमत 55 एन डी बटा ये वाला 2। अब हमने सी ही निकालना था। 55 एन है हमारे पास 600 और डी है 18 और बटा 2, इस पे मर्जी काट लें, 2 नया 18। अब 600 9 और 55 को ज़रब करें तो वो सी की हमारे पास कीमत आती है। इनको ज़रब करने से सी की कीमत आती है, ये रुपीज़ में है कॉस्ट। ये एक जवाब है हमारा और एक जवाब ये है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जो सपोर्टिंग लोड है उसको हमने सी से जाहिर किया हुआ है। उसने कहा है जो सपोर्टिंग लोड है वो वेरी करता है फोर्थ पावर, चौथी पावर डायमीटर के, डायमीटर को डी से जाहिर किया है तो डी की फोर्थ पावर से वेरीज कर रहा है, और इन्वर्सली जो है ना वो लंबाई या हाइट उसके स्केयर से, लंबाई के स्केयर से इन्वर्सली तौर पे वेरी कर रहा है। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 4 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल का स्केयर। फिर उसके बाद उसने बताया है कि उसका डायमीटर या डी वो 6 इंच है, उसकी हाइट या लंबाई वो है 30 फुट, और उसका जो लोड है वो सपोर्ट कर सकता है वो 63 टन है। ये चीज़ें दी होती हैं ताकि हम के निकाल सकें। उसके बाद उसने पूछा है कि कितनी हाइट या लंबाई एल, देखें अब हाइट को एल से शो करवा रहे हैं, कितनी हाइट दरकार होगी जबकि 4 इंच का पिलर हो और उसके बाद उसका लोड वो बर्दाश्त कर सके 28 टन। लोड को हमने सपोर्टिंग लोड को एल से नहीं बल्कि सी से जाहिर किया है। तो सी इज इक्वल टू के डी की पावर 4 बटा एल का स्केयर, ये एक इक्वेशन आ गई। अब सी है इसमें 63, के हमें नहीं पता, डी है 6 की पावर 4 बटा लंबाई है 30, 30 का स्केयर। इसको हल करें, 63 30 का स्केयर होता है 900, वो इधर आके ज़रब हो जाएगा, 900 बराबर है के, और 6 की पावर 4 होती है 1296। 63 ज़रब 900 बटा 1296। अब इनको कैंसिल करें
देखें, इसको हल आसानी से करने के लिए हमने के लिख तो दिया है। ये 1296 में हासिल कैसे हुआ? 6 की पावर 4 से हासिल हुआ। इसको दोबारा लिखें, अगर 63 ज़रब 900 बटा 6 ज़रब 6 ज़रब 6 ज़रब 6 बराबर है के। यही 1296 को दोबारा उसकी, ताकि आसानी से कैंसिल कर सकें, तो 3 2 6, 3 3 9, 0 वैसे आ गए। अब इस पे काटें इसको, फिर 3 2 6, इधर 100 बचा, फिर इसको ख़त्म करें, 100 की जगह अब 50 लिख दें, इसको ख़त्म करें, इधर 25 लिख दें, इसका खाता तो हो गया ख़त्म। अब इसको कैंसिल करें, 3 2 6, 3 एकम 3, इधर 3 2 6, ठीक हो गया। अब इसका खाता ख़त्म, 3 2 6, 3 7 21, 25 7 बचा, नीचे 4 बचा, 5 7 35, 3 हासिल, 7 2 14 और 3 17 बटा 4, ये आ गया के। अब इस के को पुट करें उस इक्वेशन में, तो आपके पास आता है सी बराबर है 175 डी की पावर 4 बटा 4 एल की पावर 2, 175 बटा 4 डी 4 बटा एल स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए था, क्या मालूम करना था हमने मालूम करना था एल। तो सी दिया हुआ है 28 बराबर है 175, डी है 4, 4 की पावर 4 बटा 4 एल की 2। एक कैंसिल होगी, बाकी 3 बची। 28 बराबर है 175 ज़रब 4 की पावर 3 बटा एल स्क्वायर। ये हमारे पास आ रहा है, एल स्क्वायर उधर जाके ज़रब हो जाएगा। एल स्क्वायर बराबर है 175 ज़रब 4 की 3 होता है 64, और इधर था 28, 28 इधर आके तकसीम हो जाएगा बटा 28। अब ये कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 4 के पारे पे 4 एकम 4, 16, 4 के पारे पे 16 चौके 64, 4 7 28, फिर ये 7 2 14, 3 बचे 35, 7 5 35। तो ये हमें हासिल हुआ एल स्क्वायर बराबर है 25 ज़रब 16, जज़र ले लें दोनों तरफ, तो एल बराबर आता है 5 ज़रब 4, एल बराबर आ गया 20, 5 4 20, और एल का यूनिट क्या था हमारे पास? फिट, तो 20 फिट। एक ये रिजल्ट बन गया और एक रिजल्ट इधर बना था ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ज्वाइंटली, पहले वेरीज ज्वाइंटली एज ए वेट W, उसके वज़न के, और लिफ्टिंग या डेप्थ D, यानी कि डेप्थ है जो फासला है या ऊंचाई है, गहराई है, उन दोनों के W और D के वेरीज ज्वाइंटली है, और इन्वर्सली वेरीज करता है उसकी मोटर की पावर पे, पावर के P पे इन्वर्सली वेरीज करता है। अगर 25 सेकेंड, T मतलब 25 सेकेंड है, तो 4 HP, P है जो 4 हार्स पावर की मोटर हो, और 50 गहराई जो है वो 500 पाउंड हो, तो 500 पाउंड वज़न हो, सॉरी W 500 पाउंड हो और गहराई 40 फुट हो, तो आप मालूम करेंगे कितनी पावर दरकार होगी जब 800 पाउंड वज़न को उठाना हो 120 की बुलंदी पर और 40 सेकंड टाइम हमें दिया गया हो। तो ये चीज़ें डाटा हमें दिया गया है, बस इसको सिंपली हमने हल करना है। T बराबर आएगा आपके पास, T इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी बटा P, वो डाटा पुट करें। 25 बराबर है के हमें चाहिए, W उसमें दिया हुआ है 500 और D है 40 बटा P है 4। 25 को 4 से ज़रब करें, 100 बराबर है के इंटू 500 ज़रब 40, 100 बटा 500 ज़रब 40 बराबर आ गया के 5, के बराबर आएगा 1 बटा 200 के, ये के की कीमत आ गई 1 बटा 200।
अब उसमें पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो टी आपके पास हासिल होता है, टी बराबर है के की कीमत डब्ल्यू डी बटा नीचे 200 पी। ये के की कीमत है, हमने क्या करना था, पी की कीमत निकालनी थी। इस सवाल में पी की कीमत जब हमने निकालनी है तो टी की कीमत पुट करें, कितनी है 40, टी है 40, टी 40 दिया हुआ है, बराबर है डब्ल्यू 800 डी 120 बटा ये वाला 200 और पी हमने निकालना है। ये 0 आ गया 4, पी इधर जाके ज़रब हो जाएगा, 40 ज़रब पी बराबर आएगा 4 ज़रब 120, 4 0 0, 4 2 8, 4 1 4, इसको ज़रब कर दें, पी इधर रह जाएगा, पी इज इक्वल टू आएगा 480 बटा 40, 4 से 4 कट गया, 12 चौके 48, तो पी आपके पास आएगा 12 हार्स पावर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है कि किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो जॉइंटली वेरीज कर रही है मास के और वेलोसिटी के स्क्वायर के। अगर काइनेटिक एनर्जी 4320 फुट पर पाउंड है और उसका मास जो है वो 45 पाउंड है और वेलोसिटी 24 फुट पर सेकंड है, ये सारा कुछ हमें दिया गया है। अब हमने मालूम क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। जबकि 3000 पाउंड की ऑटोमोबाइल या कोई गाड़ी है वो सफ़र तय कर रही है या फासला के वेलोसिटी के साथ 44 फुट पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है, हमने के ई उसकी निकालनी है। इसको हल करें तो के ई बराबर आता है आपके पास के, ये के काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारा कांस्टेंट है एम वी स्क्वायर, के एम वी स्क्वायर। के ई दी हुई है 4320 बराबर है, के हमने निकालना है, एम है 45 और वी है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको हल करना है, 4320 वो इधर आ जाएंगे दोनों, 45 ज़रब 24 ज़रब 24, ये 24 का स्क्वायर बराबर आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब हम देख रहे हैं कि ये इसको कैंसिल करें, अगर इसको 5 पे कैंसिल करें तो ये आता है हमारे पास 8 5 8 40, 6 5 30, 5 4 20 और ये 5 9 45। ये देखें हमने इसको हल किया है, कैंसलेशन की है इसकी, किसके साथ, पहले हमने किया है इसकी 5 के साथ, 5 8 40, 6 5 30, 6 5 4 20 और 9 5 45। फिर हमने इसकी 24 के साथ की है, 24 दिया होता है, 24 दिया 72, बाकी बचा 14 इसके साथ, 24 छिके 144। अब ये 36 आ गया, इसके साथ काटा 9 4 36, अब ये 4 आ गया, 4 को इसके साथ कैंसिल किया, 4 एकम 4, 6 4 24, ऊपर वालों में से कुछ भी नहीं बचा, एक बचा, नीचे 6, के इक्वल टू 1 बटा 6। इसको इधर पुट किया है तो एम वी स्क्वायर बटा 6 आता है, एम वी स्क्वायर बटा 6 जो आया, हमने के ई मालूम करनी थी, एम की कीमत 3000 और वी की 44 का स्क्वायर बटा 6 को इससे काटा, 6 5 30, 0 0 आ गया, 500 और एक 44 का स्क्वायर होता है 1936। इसको अब हम 5 से ज़रब दे देंगे, 500 से ज़रब देंगे तो ये आएगा 9680, 968,000 ये आएगा हमारे पास। और एनर्जी का यूनिट होता है फीट पर पाउंड। ये काइनेटिक एनर्जी का हमने कीमत निकाल ली, एक ये है और एक हमारे पास ये है। ये दो रिज़ल्ट हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। इस तरह ये हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.7 कंप्लीट कर ली और हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी हो नासिर हो।
हमारी वीडियोस को देखकर आपको अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है या कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़ाहिर किया करें। इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में मदद मिलती है। अल्लाह हाफ़िज़।